यूरोपा जुपिटर का छठा सबसे बर्फीला चांद है जिसका टेम्परेचर -270 डिग्री है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा ठंडा होने के बावजूद इसकी सतह के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। यहाँ पानी के झरने बनते हैं। साइंस के मुताबिक इस समुद्र में लाइफ पॉसिबल हो सकती है, जिसके बारे में जानने के लिए नासा इस चांद पर यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके बर्फीले चांद की सतह के नीचे पानी का समुद्र कैसे हो सकता है और क्या सच में उसके अंदर लाइफ मौजूद है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इस चांद को सबसे पहले 1610 में गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था। जुपिटर के 79 मून्स में से यूरोपा सबसे ज्यादा खास है, जिसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन इसकी मकदार बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से हम इंसान वहां सांस नहीं ले सकते। साइंसदानों का कहना है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है, क्योंकि 2018 में नासा ने हबल के जरिए इस चांद में पानी के झरनों को देखा था। साइंसदान का कहना है कि इन झरनों से जो पानी निकलता है वो इसकी सतह के नीचे मौजूद समुद्र का हो सकता है। अगर हम इन झरनों के पानी को टेस्ट कर सकें, तब हमें पता चल जाएगा कि इसकी सतह के नीचे पानी है या नहीं। लेकिन साइंसदानों ने इसकी बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने की दो कंडीशंस को बताया है। पहली, टाइडल लॉकिंग। यूरोपा जुपिटर से 6,70,000 किलोमीटर दूर है और जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से ये जुपिटर से टाइडली लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड हमेशा जुपिटर की तरफ रहती है और एक साइड जुपिटर के दूसरी तरफ रहती है। जुपिटर की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसमें खिंचाव पैदा होता है, जिसे टाइडल फ्लैक्सिंग कहते हैं। और इस अमल की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे जैसे यूरोपा जुपिटर के करीब जाता है, जुपिटर की ग्रेविटी बढ़ती जाती है और यूरोपा में खिंचाव भी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये जुपिटर से दूर जाता है, जुपिटर की ग्रेविटी कम हो जाती है और यूरोपा वापस अपनी असल शेप में आ जाता है। जुपिटर के करीब जाने पर टाइडल फ्लैक्सिंग की वजह से इसकी सतह के नीचे हलचल होती है। इसकी सतह के नीचे हलचल होती है, जिससे इसकी सतह पर क्रैक्स बन जाते हैं, जिसे रेड और ब्लू लाइंस भी कहते हैं, जो इसकी सतह के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र होने का सबूत देती है, जिससे साइंसदान को लगता है कि इसकी सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है। दूसरी कंडीशन के मुताबिक लाखों साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जुपिटर से टकराया था, जिसकी वजह से यूरोपा की सतह पर ये क्रैक्स बन गए और इस टक्कर से बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज हुई थी, जिसकी वजह से यूरोपा की सारी बर्फ पिघल गई। लेकिन वक्त के साथ साथ इस चांद का टेम्परेचर ठंडा हो गया और इसकी सतह जम गई, लेकिन इसकी सतह के नीचे वाली बर्फ दोबारा से नहीं जम पाई, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा समुद्र बन गया, जो आज भी मौजूद है। इस पानी में नमक की मकदार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यह समुद्र दोबारा नहीं जम पाया और इसी वजह से इसके ऊपर वाली सतह ही जम सकी। लेकिन कई साइंसदानों के मुताबिक इसकी सतह के नीचे कुछ नहीं है। उन साइंसदानों के मुताबिक जब इसकी सतह की बर्फ पिघल कर किसी दूसरे आइस के पार्ट से टकराती है, तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और पानी झरनों की शक्ल में बाहर आ जाता है, जिससे इसकी सतह पर गाइजर्स बनते हैं। यानी इन झरनों का इसकी सतह के नीचे समुद्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें लाइफ के कोई भी सबूत नहीं मिलेंगे। आने वाले वक्त में नासा जो यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को इस चांद पर भेजेगी, वो इसके समुद्र की इंफ्रारेड तस्वीरें खींचेगा और इसके समुद्र को गहराई में जाकर स्टडी करेगा, जिसकी वजह से हम इसके बारे में और डिटेल से जान पाएंगे। लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को यूरोपा तक पहुंचने में 7 साल लग जाएंगे। इसके साथ नासा सबमरीन स्पेस मिशन पर भी काम कर रहा है। ये इतना एडवांस स्पेसक्राफ्ट है कि ये यूरोपा की सतह पर लैंड करके उसकी सतह के नीचे जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ समुद्र है या नहीं। लेकिन इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि साइंसदान इतने सारे मून्स को छोड़कर सिर्फ इसी चांद पर ही क्यों लाइफ को तलाश कर रहे हैं। तो ये बात आप जान लें, इसकी सतह और इसका एनवायरनमेंट गैनीमेड से काफी मिलता जुलता है। गैनीमेड की सतह के नीचे हमारी जमीन के समुद्र से भी बड़ा समुद्र मौजूद है, लेकिन पानी का ही मौजूद होना लाइफ के लिए काफी नहीं है, बल्कि कई और फैक्टर्स होते हैं, जिनमें एक फैक्टर यूरोपा पर मौजूद है। वो फैक्टर ये है कि इसका समुद्र इसकी कोर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है।
और हमारी स्पिन का समुंदर भी स्पिन की कोर के साथ कनेक्टेड है। जब आप हमारी स्पिन के समुंदर की सतह को स्टडी करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि समुंदर में रहने वाले तमाम जानदार समुंदर के ऊपर नहीं बल्कि समुंदर की सतह के पास जिंदा रहते हैं। आप जैसे जैसे समुंदर की सतह से दूर जाते जाएंगे वैसे ही आपको मछलियां और दूसरे जानदार कम दिखाई देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी सतह पर भी एलियन लाइफ पॉसिबल हो। फाइलोसिलिकेट एक ऐसा सिलिकेट है जो यूरोपा पर पाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये मिनरल यूरोपा की सतह पर कैसे पहुँचा। जब एस्ट्रोड यूरोपा से टकराए थे तो हो सकता है कि ये मिनरल्स इनमें मौजूद हो। आपने स्पिन पर हाइड्रोथर्मल विंड्स के बारे में सुना होगा। ये विंड समुद्र में एक्टिव वोल्केनो की जगह पर पाए जाते हैं और ये समुद्र की सतह पर गाइजर्स और हॉट स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। ये विंड समुद्र के नीचे एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं जिसमें सूरज की रोशनी की कोई जरूरत नहीं होती। ये हाइड्रोथर्मल विंड्स समुद्र में गर्म स्प्रिंग की तरह होते हैं। यहाँ गर्म पानी स्पिन की क्रस्ट की वजह से ऊपर की तरफ उठता रहता है जिसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं। पानी में मौजूद ये जानदार इन्हीं मिनरल्स की वजह से जिंदा रह पाते हैं। सेम इसी तरह हो सकता है कि यूरोपा के समुद्र में लाइफ मौजूद हो। एंडोलिथस ये ऐसा बैक्टीरिया है जिन्हें हम रॉक्स और मिनरल्स के नीचे देख सकते हैं। कुछ एंडोलिथ्स बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में भी अपने आप को जिंदा रख लेते हैं, तो हो सकता है कि यूरोपा के सख्त माहौल में भी जिंदा हो। तो एक थ्योरी ये भी है कि यूरोपा की सतह के नीचे ये बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन ये सब अभी थ्योरीज हैं और यूरोपा में लाइफ की मौजूदगी को साबित करने के लिए हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। इसीलिए नासा यूरोपा क्लिपर मिशन को चांद पर भेजकर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।